जाकर सो गए, आराम कर लिया या तकिया लगाकर सो गए। भगवान राम का दर्शन करोगे तो सोते हुए दर्शन मिल जाएगा, कृष्ण का करोगे तो सो रहे हैं रुक्मणी जी चरण दबारी, श्री जी बाबा का करोगे तो ठाकुर जी सो रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी चादर उड़ा रहे हैं। सारे देवताओं का दर्शन करोगे आपको तो मिल जाएगा, पर शंकर का सोता हुआ फोटो कहीं मिल जाए आपको कि वो विश्राम कर रहे हैं और कोई उनके चरण दबा रहा हो या कोई उनका चरण डोला रहा हो तो बहुत कठिन। बेटा यदि पुकारे, एक वो पहले एक भजन चलता था, वो बेटा जो पुकारे माँ को आना चाहिए, ऐसा कुछ था उसमें। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। माता के चरणों में शीश नवाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। वो बुलाए, माँ भी जाग रही है अपनी संतान के लिए। अभी ये 7 दिन की जो पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा है, ये जब विराम होगी उसके बाद में शिव शक्ति शिव पुराण प्रारंभ होगी। उसमें सारे माता के एक एक भाव, जगत जननी जगदम्बा ने अपनी बिछोड़ी चूड़ी केश फेंक कर भी किस किस का उद्धार कर दिया और किस किस को मार दिया, वो तक का वर्णन है मारा। नवरात्र में अपन सुनेंगे कथा। विश्रामता नहीं है भगवान। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर पहुंच गए सुंदर आनंद में अमर गुफा में। जिस अमर गुफा में शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुना है, केवल पार्वती को नहीं, केवल माता पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है भगवान शंकर ने अमर गुफा में। भगवान के साथ में पार्वती के जितने अवतार हुए, कमला बनी, तारा बनी, धूमा बनी, बगला बनी, मातंगी बनी, मनसा बनी, नैना बनी, चिंतपूर्णी, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, कल्याणी, जितने भगवान के अवतार हुए। शंकर जी की शादी कितने बार हुई है? 51 बार। और ये पार्वती के साथ में 52वें नंबर की शादी है। कई बार ये भगवान की शादियों के पीछे भी झगड़ा होने लगता है, भाई लोग उसमें भी झगड़ लेते। एक गांव में एक पंडित जी कथा करने आए, उन्होंने सुंदर महाभारत सुना दी। सुनाई तो उसमें सब अच्छा अच्छा सुना दिया, द्रौपदी का चरित्र भी कह दिया, 5 पति थे, ऐसा था वैसा था। इतने में पंडित जी जाने लगे कि आज महाभारत समापन हो गई, चलो सब दूर से दक्षिणा इकट्ठी कर लाऊं, जजमान के घर जाऊं। पटेल साहब क्या गए, पटेल साहब राम राम। पटेल साहब बोले सीताराम जी। आओ पंडित जी बैठो। अब पंडित जी तो बैठ गए, खटिया लगा दी, पटलन गोबर से लीप रही थी। पटेल साहब बैठे थे, हुक्का धुन रहे थे। हुक्का धुनते धुनते बोले, पंडित जी तुमने कई कथा सुनाई महाराज, हमारा मन चोखा कर दिया, हमारा मन चोखा कर दिया, पर जय कथा तुम पहले सुना देते ना, तुम्हारी जिंदगी संवर जाती। तो पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा, पटेल साहब ऐसा क्या कथा में से ले लिया तुमने? अरे पंडित जी, जैसे वो युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब जुआ खेल रहे थे, ने हार गए, उनके पास हारने का कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी के लगा दिया
मैं भी एक बार हार रहा था, मेरे को क्या मालूम था ने पटलन के लगा देता। अब तो पटलन गोबर लीपती लीपती उठ के खड़ी हुई, इतना सारा घूंघट करके बोली, पंडित जी सही में इतनी चोखी कथा सुनाई तुमने पंडित जी जिसका वर्णन नहीं है, पर यही कथा तुम पहले कह देते नहीं तुम्हारी जिंदगी सवर जाती। भद्रोपति के 5 पति जैसी मैं भी करके लिया थी। अब तो पंडित जी ने तो झोला बिस्तर सब बंद करके जाने लगे, दक्षिणा जाए चूल्हा में, अपन तो चलो, यह तो दंगा महाभारत चालू हो गया। तो केवल पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई जा रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, पार्वती अकेली कथा नहीं सुन रही है। पहले जितने भगवान शंकर के साथ में पार्वती के अवतार हुए हैं, जन्म हुए हैं, हर जन्म में पार्वती शिव के साथ अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई। हर अवतार में, चाहे उमा हो, महेश हो, हर अवतार। और निवेदन करूं आपसे, जितने लोग ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, उन सभी को निवेदन करूंगा, आप पुरुषोत्तम शिव महापुराण का 4th भाग श्रवण कर रहे हो। ये 4th भाग का पहला दिन है। आप अगर पूरी कथा को श्रवण कर रहे हैं, सावन से सुन रहे हैं, भादो से सुन रहे हैं, जितने भी समय से आप कथा सुन रहे हो वो आपकी मर्जी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे पार्वती बार बार जन्म ली है और जन्म लेकर अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई है, शिव महापुराण की कथा कहती है जो एक बार एकाग्र चित्त मन से शंकर की कथा को सुनता है, ये इसका एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म का पुण्य इसका प्रबल होता है, तब जाकर ये शंकर की कथा को श्रवण कर पाता, तब ये शिव का अनुमोदन कर पाता। कितने जन्म, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है। कभी गुलाब का पौधा, कभी गेंदा का फूल, कभी गोभी का पौधा, कभी कद्दू का, कभी लौकी का, कभी भिंडी का, कभी दूबा, कभी घास, कभी खाकरा, कभी आम, कभी आंवला। इसका भी क्रम समझ लेना। छोटे से छोटे नल्ली के पास में बने हुए कीट से लेकर आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जब तक पहुंचते हैं समझ लो कई योनियां तो हमने काट चुके हैं। ये आंवले का पौधा देखो, कहीं तुलसी का पौधा देखो, कहीं बड़ का पौधा देखो, तो समझ लेना इनकी 20 लाख योनियों में से कम 18 लाख योनि ये काट लिए, तब जाकर ये पीपल और बड़ और आंवला बने। चौरासी लाख योनियों में 40 लाख योनियां तो यही निकल गई, पेड़ पौधा में बची हैं, तो ये सब कीट पतंगा, मच्छर, कीट, ये सब। अब एक ये कोरोना महामारी हो गई, ये 84 लाख योनि में नहीं है, ये कहीं अलग से ही आ गई।